नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो वो GS5 का ही क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर GS5 के पेपर में आया था। तो आप कहोगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में निकाला है मैंने पेपर से। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आगरा के स्मारकों की वास्तुकला की विवेचना कीजिए। हालांकि हमें इन वर्डों पर ध्यान देना चाहिए। आगरा के स्मारक, आगरा के स्मारक, ये कीवर्ड हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। और मैंने शक्तिमान सीरीज में आपको क्वेश्चन को डिकोड करना बता दिया है, जिसे आप देख सकते हो। तो आगरा के स्मारक ये पता होनी चाहिए। फिर उनकी वास्तुकला के बारे में क्या करना, विवेचना। और विवेचना के बारे में बताया मैंने। विवेचना मतलब व्याख्या करना, पक्ष और विपक्ष के बारे में बताना उसके, वो भी तर्कों के साथ। किसके साथ? तर्कों के साथ। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमने किस तरीके से लिखा है, फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है, IBC फॉर्मेट, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसी हिसाब से हम आंसर को लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहली बार ये लिखा था, उसके बाद ये मज़ेदार नहीं लगा ये वाला, तो ये काट दिया गया इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट कहाँ से किया फिर, 16वीं ये लिखना नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हो इंट्रो, ये लिखना नहीं होता है कि इंट्रो है, सीधा आप स्टार्ट कर देते हो। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरणों में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने आगरा शहर, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, अपनी वास्तुगत विशेषता एवं पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का क्या है, महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। जैसा मैंने बताया हुआ है कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखें तो जब आप क्वेश्चन को डिकोड कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में आप कॉन्टेक्स्ट वर्ड ढूंढते हैं, है ना, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, किस संदर्भ में है ये, है किस संदर्भ में बात करना चाहता है। तो आगरा के स्मारकों के संदर्भ में क्वेश्चन है ये। इसमें कीवर्ड क्या है, स्मारकों की वास्तुकला। फोकस पॉइंट क्या है, वास्तुकला। तो इन दोनों को मिलाकर के आप इंट्रोडक्शन लिख दो, और वो काम किया है इसमें, है ना। चलिए अब मेन फोकस पॉइंट जो था उस पर बढ़ते हैं। तो इसे दूसरे तरीके से बाद में बताऊंगा। पहला तरीका देखिए कि आगरा के स्मारक है तो आपको आगरा के प्रमुख स्थापत्य बता दिए। आगरा के स्मारक, उनकी वास्तुकला की विवेचना बाद में कर लेंगे, पहले आगरा के स्थापत्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। और वो भी बताए गए हैं उनके शासक के अनुसार। जैसे शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, विश्व धरोहर स्थल में शामिल ताजमहल का निर्माण, लाल किले का निर्माण, ये आगरा के टाइम पे हुआ था। जहांगीर ने क्या कराया, अकबर का मकबरा बनवाया, एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया, पंचमहल बनवाया। ठीक। अकबर ने क्या बनवाया था, अकबर का किला 1565, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, फतेहपुर सीकरी का महल, दीवाने आम, दीवाने खास। बाबर ने आराम बाग बनवाया। ठीक। ये जो मुग़ल शासक थे, हमने मुग़ल शासकों का नाम, शासकों के जो नाम लिए, उन्होंने जो जो बनवाया, हमने उस हिसाब से उनकी स्थापत्य को लिख दिया। लेकिन हमें बात क्या करनी थी, फोकस पॉइंट क्या था हमारा, फोकस पॉइंट तो हमारा वास्तुकला था कि वास्तुकला की विवेचना करें। अभी तो हमने उनके नाम बताए हैं सिर्फ। ठीक है ना। चलिए फिर उसके स्थापत्य की बात कर लेते हैं, उसकी विशेषताएं बताएंगे फिर। तो आगरा के वास्तुकला की विशेषता क्या रही है। उत्तर मुगल कालीन ये अलग से डाल दिया गया है कि कंपनी शासन भवन है, कैथोलिक चर्च है, प्रशासनिक कार्यालय है। बट विशेषताएं देखो इसकी, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलता है आपको। इंडो इस्लामिक स्थापत्य का समन्वय, कोऑर्डिनेशन। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग मिलता है देखने को। पत्थर पर हीरे जवाहरात की नक्काशी मिलती है। पित्राडूरा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक। गोल गुंबद, ऊंची मीनारें, मेहराबदार छत का प्रयोग किया गया। यही है विशेषताएं, वास्तुकला की विशेषता जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की वास्तुकला थी, कैसे बनाई जाती थी, क्या क्या उसमें होता था, ये हम बता रहे हैं। पित्राडूरा शैली, गोल गुंबद, ऊंची मीनारें, मेहराबदार छत का प्रयोग, सफ़ेद संगमरमर का पत्थर का प्रयोग, है ना, हीरे जवाहरात की नक्काशी। आगे और देख लीजिए। अकबर कालीन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, नक्काशी, पच्चीकारी आदि चमकीले रंगों का प्रयोग। उदाहरण दे दिए दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई। हालांकि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्वेश्चन में कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे दीवाने आम यहाँ लिखा हमने दोबारा उदाहरण में, तो दीवाने आम और स्थापत्य में हम यहाँ लिख चुके थे। पंचमहल, अगर हम जोधाबाई का महल और पंचमहल यहाँ लिखा तो पंचमहल हम यहाँ लिख चुके थे पहले। तो रिपीटेशन से जितना बच सको उतना कोशिश करना। और आगे बढ़ते हैं। बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब निष्कर्ष डाल दो, आप कंक्लूड कर दो। निष्कर्षतः आगरा के स्मारकों की वास्तुकला की श्रेणी में उच्च स्थान पर रखा जा सकता है।
आगरा के स्मारकों में शामिल ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया, जो कि इसकी वास्तुकला की विशिष्टता को प्रमाणित करता है। ठीक है ना। तो जैसे ये भी हमारा कंक्लूजन में ये रिपीट हो गया ये वाला वर्ड, यहाँ पर रिपीटेशन से जितना बच सको उतना बचो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा दूसरा फॉर्मेट इसका क्या हो सकता था जब पूछा था, तो आप स्मारक लिखे, अगर स्मारकों को आप ना भी लिखते कि ये स्मारक हम अलग से लिखें, तो आप वास्तुकला की जो विशेषता बताते और आप उस समय इस तरीके से देते, जैसे कि अकबरकालीन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर, पत्थर का प्रयोग, नक्काशी, पच्चीकारी, चमकीले रंग, उदाहरण के रूप में ऐसे उदाहरण, जैसे पित्तादुरी शैली का प्रयोग आप ताजमहल डाल देते उदाहरण, तो वो सारे नाम इंक्लूड यहाँ हो जाते और क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में आ भी जाता कि इतना ही आपने डाला था स्थापत्य की वास्तुकला हेडिंग, उसके अनुसार जब आप लिख रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल में देते जा रहे थे और ये सारे नाम आपने एग्जाम्पल में समाहित कर लिए। ठीक है, ये एक तरीका ये भी था। दूसरा आप ये भी डाल सकते थे कि यहाँ डाल दिया स्थापत्य, उधर उसकी विशेषताएं बताते जा रहे थे फिर, है ना। तो वो भी एक तरीका था कि एग्जाम्पल इधर होते जा रहे थे तुम्हारे, स्थापत्य जो नाम लिए थे आपने, चाहे दीवाने आम हो, दीवाने खास हो, जोधाबाई का महल हो, तो उनकी विशेषताएं इधर बताते, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्योंकि विशेषताएं क्या है, अलग अलग की अलग अलग विशेषता तो है नहीं, इंडो इस्लामिक स्थापत्य है तो सबका लगभग है। तो तरीका ये वाला भी बेहतर था और तरीका ये जो आपको दर्शाया गया ये भी बेहतर है। ठीक है ना। चलिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हो। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आगरा के स्मारकों की वास्तुकला से संबंधित, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बाकी आप और बेहतर लिख सकते हो इसको, क्या पॉइंट इसमें ऐड हो सकते थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।